जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड विधानसभा में विधायक प्रकाश राम द्वारा मैक्लुस्कीगंज के विकास और प्रदूषण पर उठाए गए सवाल के जवाब को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ आने और विधानसभा सचिवालय द्वारा सही विभाग को प्रश्न भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को अल्पसंख्यक विद्यालयों में सुविधाओं की कमी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भारी हंगामे और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बबुआ सरकार होने का तंज कसा। वहीं आजसू विधायक निर्मल महतो और मंत्री सुदिव्य सोनू के बीच विवाद इतना बड़ा कि विधायक को सदन से मार्शल आउट करना पड़ा। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप और सुलह की कोशिशों के बाद मार्शल आउट की कार्रवाई वापस ली गई और सदन की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने विधानसभा में जंगली हाथियों द्वारा फसलों और घरों को पहुंचाए जा रहे नुकसान का मुद्दा उठाते हुए ग्रामीणों के बीच व्याप्त दहशत की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सरकार से प्रभावित लोगों को तुरंत मुआवजा देने और हाथियों के आतंक से सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की। राजभवन की अधिसूचना के अनुसार प्रो राजीव मनोहर, डॉक्टर एला कुमार और अभय कुमार सिंह को क्रमशः डीएसपीएमयू, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और जेएसओयू का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो विजिलेंस क्लियरेंस मिलने के बाद औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जमशेदपुर के प्रतिष्ठित संस्थान XLRI को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर को खाली कराकर पुलिस और बम निरोधक दस्ते द्वारा गहन तलाशी ली गई। फिलहाल साइबर सेल धमकी भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है और एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 22 से 31 मार्च के बीच चाईबासा में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर झारखंड और ओडिशा के 55 जिलाध्यक्षों का मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन हिंडाल्को हादसे की जांच, अवैध खनन पर कार्रवाई और शिक्षकों के ग्रेड पे में असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे गूंजे। मंत्री सुदिव्य सोनू ने स्पष्ट किया कि हिंडाल्को मामले की नए सिरे से जांच होगी और फिलहाल टेट पास शिक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाने का कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यक स्कूलों को सरकारी सुविधाएं देने और पदक विजेता खिलाड़ी अनु कुमारी को बकाया पुरस्कार राशि दिलाने की मांगों पर भी सदन में विस्तृत चर्चा हुई। रांची सिविल कोर्ट को 14 साइनाइड बमों से उड़ाने की अज्ञात ईमेल धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। इंसाफ न मिलने का हवाला देकर दी गई इस दूसरी धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम के 1 दिवसीय दौरे पर झारखंडी मूल के आदिवासियों के कल्याण और चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि उनकी अनुपस्थिति में 12 मार्च को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई है। इसके पूर्व उन्होंने राज्यपाल से भेंट कर अपनी विदेश यात्राओं से प्राप्त निवेश प्रस्तावों और राज्य की विकास योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। रांची में रिम्स की सरकारी जमीन पर 1993 से जारी अवैध कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री के खेल में एसीबी ने पूर्व अधिकारियों और दलालों के खिलाफ जांच तेज कर दी है। इस घोटाले में संलिप्त कई पूर्व अंचलाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के इस गठजोड़ का पूरी तरह खुलासा हो सके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन सदन में अफीम की अवैध खेती, मादक पदार्थों की तस्करी और नक्सली गतिविधियों पर तीखी चर्चा हुई। विधायकों ने पुलिस अपराधी गठजोड़ और सारंडा क्षेत्र में बढ़ती नक्सली हलचल पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई और प्रभावी सरेंडर पॉलिसी का दावा किया। इसके अतिरिक्त सदन में झारखंड प्रशासनिक सेवा की नियमावली में संशोधन और अधिकारियों के वेतनमान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई। झारखंड के लगभग 5000 मनरेगा कर्मियों ने 6 महीने से लंबित मानदेय, नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर राज्यव्यापी सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन के कारण ग्रामीण विकास की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और कर्मियों ने सरकार को अपनी आर्थिक व मानसिक कठिनाइयों से अवगत कराया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डॉप ने झारखंड राज्य सिविल सेवा के 15 अनुभवी अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पदोन्नति देते हुए 2015 बैच आवंटित किया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति झारखंड कैडर में की गई है। हालांकि ये चयन उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। झारखंड में रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये की वृद्धि के साथ अब एक सिलेंडर 970 रुपये का हो गया है।
साथ ही कंपनियों ने अब बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल लागू कर दिया है। हालांकि जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य है और अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु के साथ मारपीट मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्यशैली को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय लोगों और धार्मिक न्यास बोर्ड ने बार बार होने वाली ऐसी घटनाओं के लिए अवैध शराब बिक्री और सुरक्षा की कमी को जिम्मेदार बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। गिरिडीह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बकाया मानदेय के लिए प्रदर्शन कर रही जल सहियाओं को डीसी द्वारा फटकार लगाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नारी शक्ति का अपमान बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। जल सहिया संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। बोकारो सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए 14 साइनाइड बमों से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसमें आईएसआई और दोपहर 1 बजे तक परिसर खाली करने का जिक्र किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कोर्ट को खाली करा लिया गया है और रांची से आए जगुआर स्क्वाड व एटीएस की टीमें गहन तलाशी और तकनीकी जांच में जुटी हैं। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की संख्या 51 से बढ़ाकर 89 करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए 14 मार्च को मानक जांच हेतु निरीक्षण किया जाएगा। इस विस्तार से न केवल राज्य के छात्रों को उच्च चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से मरीजों को भी उन्नत इलाज मिल सकेगा। रांची के चर्चित बरियातू सेना जमीन मामले में आरोपी मोहम्मद अफसर अली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें ईडी के अन्य मामलों में पहले ही मिल चुकी राहत के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। भाजपा नेता आदित्य साहू ने रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे हिंदू आस्था पर प्रहार बताया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने पलामू के प्रसिद्ध शिक्षाविद और पूर्व भाजपा नेता प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए समाज और संगठन के लिए इसे एक बड़ी क्षति बताया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को आम जनता से शालीन व्यवहार करने और महिला व बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, नियमित एंटी क्राइम चेकिंग और इंटरनेट के माध्यम से धमकी देने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई। बहरागोड़ा के साकरा स्थित कैनरा बैंक में मंगलवार दोपहर 5 से 6 हथियारबंद अपराधियों ने स्टाफ और ग्राहकों को बंधक बनाकर करीब 15 लाख रुपये, गहने और मोबाइल लूट लिए, जिसके बाद वे बैंक के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। शाखा प्रबंधक की चतुराई से सीसीटीवी की हार्ड डिस्क सुरक्षित बच गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश कर रही है जो आपस में बांग्ला में बात कर रहे थे और घटना के बाद बंगाल की सीमा की ओर भाग निकले। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के निधन और विदेशी हमलों के बाद सरकारी मीडिया व्यापक जन समर्थन और सत्ता समर्थक रैलियों का प्रदर्शन कर रहा है ताकि देश की राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा सके। इन रैलियों के माध्यम से ईरानी अधिकारी न केवल विपक्ष की विरोध प्रदर्शन करने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं, बल्कि विदेशी शक्तियों द्वारा अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहां 35 वर्षीय युवा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी आरएसपी ने पुरानी पार्टियों के वर्चस्व को तोड़कर पहली बार मधेसी मूल का नेतृत्व और पूर्ण बहुमत हासिल किया है। भारत के लिए चुनौती इस नए राष्ट्रवादी और युवा नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाने की होगी, जो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट्स और भारत के साथ सीमा विवादों पर अपने अप्रत्याशित और सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य शक्ति और नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है और यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है, जिसके सकारात्मक संकेत वैश्विक शेयर बाजारों और तेल की कीमतों में गिरावट के रूप में देखे गए हैं। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन और होर्मुज जल्द मरुमध्य पर नियंत्रण के संकेत देते हुए चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने कोई नई जवाबी कार्रवाई की तो उस देश का अस्तित्व पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। ईरान इजरायल संघर्ष के कारण होर्मुज जल्द मरुमध्य और रिफाइनरियों पर हुए हमलों ने कच्चे तेल की कीमतों को $103 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। इस संकट से निपटने के लिए G7 देश अपने आपातकालीन तेल भंडार स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स खोलने पर विचार कर रहे हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान जैसे देश ईंधन कटौती और रूसी तेल आयात में छूट जैसे एहतियाती कदम उठा रहे हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधेपुरा और सुपौल में राजद के शासनकाल पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि लालू राबड़ी सरकार ने महिला उत्थान और युवाओं के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। उन्होंने पिछले 20 वर्षों के अपने विकास कार्यों और केंद्र के सहयोग का उल्लेख करते हुए भरोसा जताया कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से बिहार तेजी से विकसित राज्य बनेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के संकल्प पर चर्चा के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए जगदम्बिका पाल के पीठासीन होने पर सवाल उठाया, जिसे लेकर सदन में तीखी बहस हुई। इसके जवाब में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और रविशंकर प्रसाद ने ओवैसी के तर्कों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि नियमों के तहत आसन पर आसीन व्यक्ति को सदन संचालन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ईरान इजरायल युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक आपूर्ति संकट से महाराष्ट्र और कर्नाटक के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भारी असर पड़ा है, जिसके चलते मुंबई के 20% होटल बंद हो गए हैं और बेंगलुरु में भी सेवाएं ठप होने की कगार पर हैं। कमर्शियल एलपीजी की भारी किल्लत को देखते हुए सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग के नियम सख्त कर दिए हैं, जिसके तहत अब एक रिफिल के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। सरकार ने रिफाइनरियों को घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता को इस भू राजनीतिक तनाव के बीच रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कि आपको हमारी ये खबर ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।